हम मौजूद हैं रेवाड़ी और रेवाड़ी पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद है, हरियाणा के रेवाड़ी में। मुद्दा बड़ा है क्योंकि हरियाणा सरकार कानून लेके आई है खाद बीज विक्रेताओं पे। अगर कोई नकली खाद बीज बेचता है तो सज़ा का प्रावधान है और सज़ा के साथ साथ मोटा धन भी देना होगा। जो खाद बीज विक्रेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं इस कानून से। वो कहते हैं कि इस कानून में बहुत बड़ी खामियां हैं और वो खामियां अगर सरकार नहीं मेटेगी तो लगातार धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। खाद बीज विक्रेता जो हैं वो कहते हैं इस कानून को रद्द किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। इसमें क्या कहेंगे? सरकार कानून लेके आई है, आप यहाँ प्रदर्शन करते हैं, आप लगातार आप मांग उठा रहे हैं। हरियाणा के हर मंडी में हर चौराहे पे खाद बीज विक्रेता कहने के बैनर पोस्टर लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये कानून किसानों के हित में है। कानून है वो बहुत गलत किए गए हैं। जो सजा का प्रावधान है, गैर जमानती जो वारंट है, वो गैर जमानती वारंट कम से कम 3 साल की सजा के ऊपर गैर जमानती वारंट होता है, लेकिन सीड पेस्टिसाइड जो विक्रेता है उनके ऊपर 6 महीने के ऊपर गैर जमानती वारंट लागू किया गया है। जो डीलर भाई गलत चीज बेचता है, डुप्लीकेट चीज बेचता है या फिर घर से पैक करके बेचता है, उसके ऊपर 2 साल की जगह नहीं 10 साल की सजा करो आप। लेकिन जो ठीक बेच रहा है उसके ऊपर क्यों करते हो? कोई भी बीज मार्केट में आता है, सरकार उसको पहले अपने मापदंड पे पास करती है, बाकायदा उसका अधिकारी उसे पास करता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सेल होने के लिए आता है। फिर यदि कोई भी बीज हम बेच रहे हैं और वो सरकार के द्वारा प्रमाणित है और उसको हम बेच रहे हैं तो उसमें हमारी लाइबिलिटी कहाँ रहेगी? लेकिन वहाँ से आ रहा है, पक्के बिल में आ रहा है, उसी पैकिंग के अंदर किसान के पास जा रहा है, हम मीडिएटर हैं, तो फिर हमें दोषी क्यों ठहराया जाए? कंपनी उस माल को हमारे पास बिल के साथ जीएसटी का भुगतान करने के बाद हमारे तक भेजती है। उसमें लोट नंबर भी है, उसमें गवर्नमेंट की जिस अधिकारी ने उसको पास किया है उसकी सर्टिफिकेशन है। अब वो माल मेरी दुकान पे आने के बाद सब स्टैंडर्ड हो गया, ये कैसे हो सकता है जनाब? अगर आज 100 दुकानें काम कर रही हैं, ये इस कानून के आने के बाद केवल 10 दुकानें रह जाएंगी। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि भाई हम वो 500 रुपये का जमींदार को बीज दें, जो कि मार्केट में लोकल दूसरी जो हरियाणा के प्रोड्यूसर हैं वो उसको 100 रुपये में देने के लिए तैयार हैं। सैनी साहब से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सबकी बात सुनते हैं, वो इस पे ध्यान दे के और ऐसा समाधान करे सबका भला हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रेवाड़ी और रेवाड़ी पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद है, हरियाणा के रेवाड़ी में। और यहाँ हम मुद्दा बड़ा है क्योंकि हरियाणा सरकार कानून लेके आई है खाद बीज विक्रेताओं पे कि सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान किया है। अगर कोई नकली खाद बीज बेचता है तो सज़ा का प्रावधान है और सज़ा के साथ साथ मोटा धन भी देना होगा। कहीं ना कहीं जब जाके सज़ा काटने के बाद बंदा बाहर आएगा। अब किसान खुशी मना रहे हैं हरियाणा प्रदेश में और सभी किसान नेताओं का सरकार के पक्ष में बयान आया है, बड़े से छोटे किसान नेताओं का, कि सरकार ने बहुत ही उम्दा काम किया है। पहली बार किसानों के बारे में सरकार ने सोचा है, लेकिन उसके उल्टा कहीं ना कहीं जो खाद बीज विक्रेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं इस कानून से। वो कहते हैं कि इस कानून में बहुत बड़ी खामियां हैं और वो खामियां अगर सरकार नहीं मेटेगी तो लगातार धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। हरियाणा के जगह जगह खाद बीज विक्रेता जो हैं वो कहते हैं इस कानून को रद्द किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। इसमें ये कानून रहने दो लेकिन संशोधन किया जाए। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे रेवाड़ी के खाद बीज विक्रेता हैं और अनाज मंडी में मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे? सरकार कानून लेके आई है, आप यहाँ प्रदर्शन करते हैं, आप लगातार आप मांग उठा रहे हैं। हरियाणा के हर मंडी में हर चौराहे पे खाद बीज विक्रेता कहने के बैनर पोस्टर लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये कानून किसानों के हित में है। आज तक किसान लूट रहे थे, पिट रहे थे। किसान कहते थे कि नकली दवाई दे देते थे, पूरी फसल चौपट हो जाती थी। किसान बेचारा कहाँ जाए, उसको कुछ ये नहीं पता कानून का दरवाज़ा कहाँ खटखटाए। पहली बार सरकार ने कोई इतना अच्छा कानून किया है और आप उसके उल्टा खड़े हैं, क्यों? ऐसा है जी, जो ये कानून आई है सीड पेस्टिसाइड एक्ट 2025, तो इसमें जो
दो कानून है वो बहुत गलत किए गए हैं। जो सजा का प्रावधान है, एक गैर जमानती जो वारंट है, वो गैर जमानती वारंट कम से कम 3 साल की सजा के ऊपर गैर जमानती वारंट होता है, लेकिन सीड पेस्टिसाइड जो विक्रेता है उनके ऊपर 6 महीने के ऊपर गैर जमानती वारंट लागू किया गया है। तो काफ़ी दिन से अब 13 मार्च के बाद काफ़ी किसान नेताओं के भी आ रहे हैं बयान, और हमारे जो कृषि मंत्री है उनका भी आया है कि भाई नकली बीज बेचने वाले, नकली पेस्टिसाइड बेचने वाले को सख्त से सख्त सज़ा होगी। मैं मानता हूँ अब तक लोग कह रहे हैं कि नकली बेच रहे थे, ये तो चोर है, ये तो डाकू है। आप एक बात बताओ, पिछले 20 साल हम बैंक में जाते हैं तब हमारा गेहूं होता था 15 मन 20 मन, वो बढ़ के अब 70 मन पे पहुंच गया। अगर नकली बीज होता, नकली पेस्टिसाइड होता तो क्या वो 70 मन पे पहुंचता? 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। लेकिन सरकार कहती है खाली खाद बीज की मेहनत नहीं है, हर टेक्नोलॉजी पीछे लगी है, जब जाके 70 मन का किला पहुंचा है। खाली दवाइयों के भरोसे ये किला नहीं हुआ। सरकार नहीं सर, टेक्नोलॉजी क्या लगी है? के साथ साथ किसान की मेहनत है, पानी की मेहनत है, सरकार की मेहनत है, बिजली की मेहनत है, बहुत दिमाग, कई वैज्ञानिक बैठे हैं उनकी भी मेहनत है, अच्छे अच्छे बीज लेके आते हैं उनकी भी मेहनत। हमसे ज़्यादा आज की जो पीढ़ी है इससे ज़्यादा मेहनत जो करती थी ना, हमसे जो हमारे बुजुर्ग है, दादाजी थे, परदादाजी थे, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे। आज हम तो इतनी मेहनत करते नहीं खेतों में। ये जो नई नई तकनीक के बीज आए हैं, नई नई तकनीक की दवाइयाँ आई हैं, ये सब उसकी देन है। उसकी वजह से हमारी पैदावार बढ़ी है, 2-3 गुना बढ़ी है। तो ठीक है, अब मुझे बताइए, कानून आप बता रहे हैं इसमें संशोधन होना चाहिए जी, नहीं संशोधन है तो अब किसान तो खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। किसान को तो पहली बार किसी सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये कानून गलत है। तो कहने की आपको लगता है आप नकली दवाई बेचेंगे, किसानों को ऐसे ही मरने पे पिटने पे हाय हाय करने के लिए छोड़ते रहेंगे, किसान ऐसे लुटता पिटता रहेगा आपकी नज़र में? नहीं, ऐसा है, किसानों को पता ही नहीं ये कानून आए क्या है। नकली बोल रहे हैं, नकली का मापदंड क्या है? जो डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट का मापदंड क्या है, असली क्या है, नकली क्या है? अब सरकार ने जो नियम बनाए हैं, मान लो एक शीशी हमने क्लोरो का हम वो लेते हैं, तो मान लो क्लोरो है, एक ब्रांडेड कंपनी की क्लोरो है, और उसका सैंपल हुआ, उसके अंदर 20% होता है क्लोरो में, और 20% की जगह 19.5% आता है। और किसी एक हल्की कंपनी का सैंपल हो गया, उसका आया 10%। तो सजा का प्रावधान जो सरकार ने किया है, दोनों के लिए एक सजा का प्रावधान किया है, और वो बोल रहे हैं कि आप ब्रांडेड कंपनी के असली बेचो। तो जब सरकार ने सभी को एक ही कैटेगरी के अंदर लाके खड़ा कर दिया, तो डीलर भाई क्या करेगा? या फिर एक जो सीड है अपना असली नकली, तो असली का एक मापदंड तो बताए कि असली ऐसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। तो सरकार से ये तो मापदंड बताए, हमें क्या गाइडलाइन हमारे लिए? नहीं, सरकार से हम तो यही चाहते हैं, जो ये कानून लगाए हैं ना, इनके अंदर या तो लचीलापन करे, जो इतने मतलब सख्त सजा का प्रावधान किया है, गैर जमानती वारंट और भी बहुत सारे हैं, वो तब्दीली की है, इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं हटाए। और दूसरी चीज़ ये है, जो डीलर भाई गलत चीज़ बेचता है, डुप्लीकेट चीज़ बेचता है, या फिर घर से पैक करके बेचता है, उसके ऊपर 2 साल की जगह नहीं 10 साल की सज़ा करो। आप जो गलत बेच रहा है उसके ऊपर 10 साल की सज़ा करो, लेकिन जो ठीक बेच रहा है उसके ऊपर क्यों करते हो? दूसरी चीज़, अब किसानों के लिए रास्ता खोल दिया। मान लो जिस किसान ने उधार में माल ले रखा है और वो जाके शिकायत कर देगा, मेरे तो जमा नहीं, क्या पता है सोइल में दिक्कत है, नमी कम है, और बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो फिर किसान तो बोल देगा या तो मेरी उधारी माफ़ कर, नहीं तो शिकायत करूँगा, आपकी जेल होगी। अब बंदा क्या करे? अब खाद बीज विक्रेता भी कहीं न कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं। कहते हैं कोई किसान दुश्मनी निकालना चाहे तो बड़ी आराम से दुश्मनी निकाल लेगा और उसकी सज़ा भी करवा देगा, और 3 साल की, 1 साल की और 2 साल की सज़ा का प्रावधान नहीं भी है, साथ साथ मोटा धन भी देना पड़ेगा। क्या लगता है जी, क्या कहेंगे इस मसले को लेकर आप? सर, खाद बीज दवाई तो पहले से ही बिकता आ रहा है। सरकार डाटा उठा के देख ले, उन्होंने कितने नकली बीज के डीलर आज तक पकड़े? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन पहले सरकार कहती कोई सजा का प्रावधान नहीं था, ढुलमुल कानून था। अब इंडिया बड़े हाई पावर बनने जा रहा है, तो पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ेंगी, तो कानून भी सख्त बनाने पड़ेंगे सरकार के। अभी ये कानून है साहब, अब खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए भी कानून आने वाला है, सरकार कहती है। तो इसमें जो खाद बीज विक्रेता है उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि अब किसानों को फायदा हो रहा है। देखो, अच्छी बात है। सबसे बड़ी समस्या है कि आज कोई भी बीज मार्केट में आता है, सरकार उसको पहले अपने मापदंड
पे पास करती है, बाकायदा उसका अधिकारी उसे पास करता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सेल होने के लिए आता है। फिर यदि कोई भी बीज हम बेच रहे हैं और वो सरकार के द्वारा प्रमाणित है और उसको हम बेच रहे हैं, तो उसमें हमारी लाइबिलिटी कहाँ रहेगी? अगर वो डुप्लीकेट है या सब स्टैंडर्ड है तो सरकार उसको पास ही ना करे। जी क्या कहेंगे जी, क्या लगता है जो कानून आया है, लगातार यहाँ पे मंडी में इकट्ठे होते हैं व्यापारी वर्ग के लोग और कहते हैं कानून को रद्द कीजिए, तो किसान कहीं ना कहीं खुद से कहते हैं बेस्ट कानून आया है, इससे भी सख्त होना चाहिए कानून आप लोगों पे। जो खाद बीज बिक रहा था, जो बेच रहे हैं, वो बहुत किसान बर्बाद हो चुके हैं, आए दिन ये नकली दवाई फेल देते हैं और किसान कहीं ना कहीं रोता रहता है फिर बाद में। सर जी, हम जी पैक माल लेते हैं, बिल से माल आता है, बिल से ही हम बेचते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कोई वो नहीं है, पैक आता है, पैक ही हम बेचते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट उनको मान्यता देती है, जो अथॉराइज कंपनी जो है उनसे माल लेते हैं, उनसे माल बेचते हैं, तो इसमें हमारी कोई वो नहीं है। यानी कि ऊपर से आपका कहने का माल आएगा तो वो पैक आ रहा है, तो सजा तो उन लोगों की आपकी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पार्टी हमें नहीं बनाई। हाँ जी। फर्स्ट पार्टी हमें नहीं बनाई सरकार। भाई हम कंपनी से माल लेते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, हम तो मीडिएटर हैं बीच में, और कंपनी हमें फर्स्ट पार्टी बना रही है, हमें कह रही है कि भाई आप दिक्कत करते हो। लोकल का मतलब होता है कंपनी ने हमें एक नंबर का माल दे दिया, जीएसटी में पक्के बिल में बढ़िया माल दे दिया, और हम यहाँ पे कोई गड़बड़ करता है बंदा, यहाँ पे पैक करके किसी की पैकिंग पैक करके बेचता है तो वो डुप्लीकेट है। लेकिन वहाँ से आ रहा है, पक्के बिल में आ रहा है, उसी पैकिंग के अंदर किसान के पास जा रहा है, हम मीडिएटर हैं, तो फिर हमें दोषी क्यों ठहराया जाए? बात तो बहुत बड़ी है, कहते हैं कि अगर माल ऊपर से आ रहा तो इसमें गलती ऊपर वालों की है ना, कि हमारी हम पक्के बिल में माल ले रहे, पक्के बिल में बेच रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या क्या लगता है? कहना इसमें जनाब ये है कि जो 6 महीने की जो सज़ा व्यापारी के लिए रखी गई है, सबसे सोचने वाली बात यह है कि कोग्निजेबल ऑफेंस तब है जब 3 साल की सज़ा का प्रावधान हो। ठीक है। सज़ा का प्रावधान 6 महीने रखा और ऑफेंस कोग्निजेबल बना दिया गया। अब सरकार से हमारी दरखास्त है कि इस चीज़ को सोचे कि कानून के प्रावधान में कानून की कमी ना छोड़ी जाए। सरकार ने को तो डर के भय के बगैर प्रीत नहीं है। नहीं, हम तो थोड़ा भय तो दिखाना पड़ेगा ना। सब 75 साल भारत को आज़ाद हुए हो गए, बगैर डर के भी काम हुए हैं। सन 66 में जिस दिन ये कानून बना था, जिस समय ये कानून 1966 में जब आया था, उसके बाद से केवल एक संशोधन हुआ 1972 में, और उस एक संशोधन के बावजूद आज 50 साल से ऊपर होने के बावजूद इसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हर व्यापारी, हर इंसान जो इस लाइन में काम कर रहा था, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा था। एक बीज किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो खेत में ही पैदा होता है। एक बीज का जो भी बीज बनने जा रहा है, वो खेत में पहले पैदा होगा, उसको पैदा करने वाला किसान है, उसको कंपनी या प्रोड्यूसर या पैकिंग करने वाली जो भी कंपनी है वो उसको खरीदती है, उसको पैक करती है, उसकी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन कराती है। वहाँ तक किसी भी डीलर का कोई रोल नहीं है। सही है। उसके बाद वो कंपनी उस माल को हमारे पास बिल के साथ जीएसटी का भुगतान करने के बाद हमारे तक भेजती है। उसमें लोट नंबर भी है, उसमें गवर्नमेंट की जिस अधिकारी ने उसको पास किया है उसकी सर्टिफिकेशन है। अब वो माल मेरी दुकान पे आने के बाद सब स्टैंडर्ड हो गया। ये कैसे हो सकता है जनाब? जो किया किसी और ने है, भुगतूंगा मैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो व्यापारी बगैर डरा हुआ है, सहमा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, चलो हरियाणा प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हम रेवाड़ी में मौजूद हैं, अनाज मंडी में, और खाद बीज विक्रेता व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दुखी भी हैं, आहत भी हैं। कितना प्रभाव पड़ने वाला है अभी ये जो खाद बीज के ऊपर पूरा हरियाणा में जो कानून आया उसके बाद? अगर प्रभाव की बात करी जाए तो अगर आज 100 दुकानें काम कर रही हैं, ये इस कानून के आने के बाद केवल 10 दुकानें रह जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपना ब्रांड बना करके जमींदार को लूटना चाहती हैं, जो 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये की सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी देने की गारंटी देते हैं। और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि भाई हम वो 500 रुपये का जमींदार को बीज दें, जो कि मार्केट में लोकल दूसरी जो हरियाणा के प्रोड्यूसर हैं वो उसको 100 रुपये में देने के लिए तैयार हैं। उसी बीज को मल्टीनेशनल कंपनी 500 रुपये में देने के लिए तैयार है, क्वालिटी सेम है। तो क्या सरकार ये नहीं समझ रही कि ये जमींदार के लिए नुकसान का काम है कि फ़ायदे का काम है? अगर 100 रुपये वाली चीज़ 500 में मिलेगी तो जमींदार की जेब कटेगी, और जब जमींदार की जेब कटेगी तो जमींदार जो आज लड्डू बांट रहा है वो अपनी गलती पर एहसास होगा, तो उस दिन कोई समाधान नहीं हो पाएगा। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि
सरकार ने कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है। कानून बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच रही है, लेकिन अगर उसमें कमी है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और हम उस कमी को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ कमी सरकार ने छोड़ दी है। नंबर 1, उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया, प्रोड्यूसर और व्यापारी दोनों को अलग अलग कर दिया। 66 से आज तक सीड एक्ट के अंदर केवल लिखा हुआ था कि जो पर्सन सीड का बेचने का या उसको कोई भी व्यापार कर रहा है वो पर्सन। अब आज इस कानून में सरकार ने इतना कर दिया कि व्यापारी जिसने कि उस बीज को तैयार किया, प्रोड्यूस किया, वहाँ तक की तो लिमिट अलग कर दी, और जो बेच रहा है उसकी लिमिट अलग कर दी। लेकिन इस लिमिट अलग करने में वो इतना भूल गए कि जो पेनल्टी उस प्रोड्यूसर के ऊपर लगाई है उसी की एक परसेंटेज में व्यापारी पर लगा दी, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। 6 महीने की सज़ा के ऊपर कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं बनता, ये कानून में प्रावधान है, और उसके बावजूद सरकार ने किया है, तो उनको अपना देख लेना चाहिए कि कहाँ हम सही है कहाँ गलत है। क्यों जी, क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा ये मानना है कि यह कानून तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था और स्टेट गवर्नमेंट को उसमें अमेंडमेंट करने का हक नहीं है मेरे हिसाब से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी मोलिक्यूल या सीड्स जो भी मार्केट में बिक रहे हैं, वो एक एक मोलिक्यूल का और एक एक सीड का गवर्नमेंट परमिशन देती है बाकायदा, उसके बाद वो मार्केट में आके बिकते हैं। तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है हमारे से भी। और इससे क्या होगा, इससे अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा जो कानून आया है, और दुकानदार बगैर मतलब पीछेंगे, निर्दोष लोग पीछेंगे। और बीजेपी का ये नारा था आगे इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे शुरू से 2014 से पहले से, उस बात को भूल गए ये लोग। और दूसरी बात ये है जी, ये जो कानून आया है ना, ये दुकानदार के खिलाफ डराने के लिए आया है, जिससे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व हिंदुस्तान में बन जाए और वो एक का माल 100 रुपये में बेच के लूट ले जाए हिंदुस्तान को। जबकि मैं गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से भी, उनका ये मानना था कि स्वदेशी को बढ़ावा दो। इस बारे में खूब गवर्नमेंट ने नारे भी लगाए हैं और हम लोगों ने भी साथ दिया है, और आज ये अपनी बातों को भूल रहे हैं। यह मैं मानता हूँ गलत है, और हमारी तरफ ध्यान देंगे। सरकार बहुत अच्छी है, ये हमारी तरफ सोचेगी, भूलवश कोई हो गया तो उसको सुधार करेगी, और सभी लोग मिलजुल के अच्छा काम करेंगे। और जो किसान है वो हमारे ही है, किसी दूसरे के नहीं है, हमारे हितैषी है, हम उनसे कमा के ही खा रहे हैं। तो किसान हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही अपने में से है। काफ़ी दुकानदार तो ऐसे हैं जो किसानी भी कर रहे हैं और दुकानदारी भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी नकली वाला का। और नकली बेचे फांसी की सज़ा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी असली माल बेच रहा है, माइनर मिस्टेक आ जाती है, कोई भी काम होता है उसमें, कोई मौसम की वजह से, कुछ भी स्टोरेज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह हो जाती है, तो उसका प्रावधान जो प्रोसेस जो नॉर्मल है उसको रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो पैसे से चला आ रहा है, टाइम टू टाइम हमारे सैंपल उठ रहे हैं हरदम, वो पास भी आ रहे हैं, कोई 100 में से 2-4 फेल भी आते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है वो चलती है कानूनन, और सारे प्रोसेस होते हैं। कोई दुकानदार भाई मना नहीं करता सैंपल के लिए, किसी को कानून देते हैं सब टाइम टू टाइम, और डिपार्टमेंट भी लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हवा बढ़ाया जा रहा है, ये गलत है, और इसको सही करके। साहब को क्या कहेंगे? हैं जी, सैनी साहब को क्या करना चाहिए? सैनी साहब से गुजारिश करूँगा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सबकी बात सुनते हैं, वो इस पर ध्यान दे के और ऐसा समाधान करे सबका भला हो। जी, क्या कहेंगे सैनी साहब? सैनी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस जो हमारे को जो त्रुटि आज दिख रही है, उस त्रुटि को समझने की कोशिश करें और इसको न्याय संगत बनाने की कोशिश करें। जी, क्या कहेंगे? मैं सैनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जी, इसमें फेरबदल करके और इस कानून को चालू किया जाए। जी, क्या कहेंगे? हम अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि फर्स्ट पार्टी हमें ना बना के प्रोड्यूसर को फर्स्ट पार्टी बनाए। क्यों जी? बस सैनी साहब सब बात को समझते हैं, उनके पास बहुत कुछ सोचने के लिए है, हर बात उनके जहन में, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना आप ही कर लेंगे। तो तमाम ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह धरने चल रहे हैं, कई जगह अमन अनशन पे बैठे हैं, और ये कहते हैं कि ये जो संशोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा व्यापारी वर्ग पे थोप दिया गया सारा सिस्टम। हम पक्का बिल में लेके आते हैं, पक्के बिल में बेचते हैं, अगर कोई नकली आता है तो कंपनी की तरफ से आता है तो सज़ा उनकी होनी चाहिए। हमें बीच में मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? इस कानून में संशोधन करने का बनता है। ये कहते हैं कि वर्षों से दादा परदादा खाद बीज बेच रहे हैं लगातार, और आज तक कभी नकली नहीं दिया किसी किसान को हमने, अब क्यों नकली देंगे? तो ये कहीं ना कहीं कई व्यापारी वर्ग के लोग ये भी कहते हैं कि विदेशी कंपनियों का कहीं इंडिया में लाना, थोपना, कहीं उनका व्यापार बढ़ाने का षड्यंत्र भी हो सकता है आने वाले समय में। तो सैनी साहब से ये अरदास करते हैं कि इसमें संशोधन करना चाहिए, और जो खाद बीज जो ऊपर से बन के आता है
उन पर ये रूल है रेगुलेशन सख्त से सख्त बना देना चाहिए। साथ साथ व्यापार वर्ग ये भी कहता है जो नकली बेचता है उसकी फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनकी फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए अगर कोई नकली खाद बीज बेचता है तो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।